सुबह का समय गांव के खेतों में हलचल है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। गांव के बाहर एक पुराना और बड़ा पेड़ खड़ा है। पेड़ के पास एक बुजुर्ग महिला वेदिका बुआ बैठी हुई है। बच्चे खेलते हुए पेड़ के पास आते हैं और कुछ समय बाद पेड़ के नीचे बैठते हुए वे बातचीत करते हैं। क्या तुम जानते हो इस पेड़ के बारे में? ये पेड़ बहुत पुराना है। कहते हैं कि इसमें जान है। क्या बकवास कर रहे हो? ये सिर्फ एक साधारण पेड़ है। नहीं, मैंने सुना है कि यह पेड़ हर किसी को जिंदगी की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। वे सब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातचीत करते रहते हैं। तभी वेदिका बुआ आती है और बच्चों को देखती है। क्या तुम लोग पेड़ से बातें करने का प्रयास कर रहे हो? क्या सच में इस पेड़ में कुछ खास है, बुआ? हर पेड़ में कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन अगर तुम सही तरीके से समझोगे तो तुम भी इस पेड़ से बहुत कुछ सीख सकते हो। वेदिका बुआ बच्चों को पेड़ के पास बैठाकर कहानी सुनाना शुरू करती है। ये पेड़ यहाँ कई सालों से खड़ा है। जब गांव के लोग परेशान होते थे, ये पेड़ उन्हें शांति देता था। जब लोग दुखी होते थे, यह उन्हें साहस देता था। ये पेड़ हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। जब तूफान आता था, पेड़ की टहनियाँ कभी टूट जाती थी, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा मजबूत रहती थी। यही है, जिंदगी में भी हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए। क्या पेड़ सच में इतनी महत्वपूर्ण बातें सिखा सकता है? हाँ, इस पेड़ ने हमें ये सिखाया है कि जीवन की सच्चाई यही है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें अपनी अच्छाई और संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। चाहे कोई समस्या आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चे धीरे धीरे समझने लगते हैं और पेड़ के आसपास बैठकर जीवन के बारे में विचार करने लगते हैं। अगले कुछ दिन वे पेड़ के पास आकर अपनी परेशानियां साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब मैं समझता हूँ, जिंदगी में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, अगर हम अपने आत्मविश्वास और अच्छे गुणों से जुड़े रहें, तो हम कभी हार नहीं सकते। हम सब की तरह इस पेड़ को भी कभी चोटें लगी, लेकिन ये फिर भी खड़ा है। हमें भी कभी न गिरने की ताकत हासिल करनी चाहिए। आज से हम भी यही सीखेंगे। हम जो कुछ भी करें, हमें अपने आत्मसम्मान और अच्छे कामों पर विश्वास रखना चाहिए। गांव के लोग पेड़ के पास आकर अपनी समस्याओं पर विचार करने लगते हैं। वे सभी एक दूसरे की मदद करने में जुट जाते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हुए भी अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर गांव को और भी अच्छा बनाते हैं। देखो, जब तुम सब मिलकर अपने अच्छे गुणों और समझदारी से काम करते हो, तो गांव में शांति और समृद्धि आती है। यही है जीवन का असली संदेश। सारिका बुआ, आपने सही कहा। इस पेड़ की तरह हम भी सशक्त बन सकते हैं, अगर हम अपनी जड़ों को समझें और अच्छाई को अपनाएं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए और जीवन में हर मुश्किल का सामना हम अपनी अच्छाई और आत्मविश्वास से कर सकते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से हमेशा मजबूत रहते हैं।